हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना सिलेबस चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 जो है, इन तीनों चैप्टर्स को हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर करते हैं स्टार्ट 11 चैप्टर। इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। तो इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या फोर्स होता है और क्या प्रेशर होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो देख लेते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर इंट्रोडक्शन, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन हम पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है, ए पुश और ए पुल, यानी कि धकेलना और खींचना, वो कैसे एक फोर्स की तरह काम करते हैं, उनको कैसे हम फोर्स बोलते हैं। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस का मतलब देखेंगे क्या होता है। ठीक है, और ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जो फोर्स होता है वो क्या कर सकता है, किसी मोशन की जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि क्या वो मूव कर रहा है, अगर मूव कर रहा है तो वो उसको रोक सकता है, या फिर वो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या कोई रुकी हुई चीज है उसको मूव कर सकता है। तो यानी कि जो स्टेट जो होती है मोशन की किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो फोर्स जो है उसको चेंज कर सकता है। वो कैसे चेंज करता है ये देखना हमने। फिर हम पढ़ेंगे कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होता है वो एक ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकता है। शेप कैसे चेंज कर सकता है, इसको हम मान लो बलून की बात कर लेते हैं। बलून को अगर हम दोनों तरफ से प्रेस करते हैं दोनों हाथ के साथ, तो वो क्या होता है, उसकी शेप में चेंज होता है। ठीक है, तो वो इसी तरीके का एग्जांपल है। ठीक है, तो फोर्स जो है वो शेप को भी चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट की। कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखेंगे क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखेंगे क्या होते हैं। देन हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या होता है और फोर्स से अलग कैसे होता है प्रेशर। फिर हम पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं या अप्लाई करती हैं, या फिर गैसेस कैसे प्रेशर एक्सर्ट या अप्लाई करती हैं। एंड लास्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर क्या होता है, कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो ध्यान से आपने इस चैप्टर को समझना है और पढ़ना है। हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें इस चैप्टर की, तो हम हमारे डेली लाइफ से स्टार्ट करेंगे। डेली लाइफ से मतलब कैसे, कुछ स्टूडेंट जो है क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ बैडमिंटन भी खेलते होंगे। ठीक है ना, तो जब अगर क्रिकेट कोई खेल रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसके पास क्या बैट्समैन के पास बैट होता है और वो जो बॉल उसके पास आ रहे होते हैं वो उसको हिट करता है। ठीक है, हिट करके वो क्या कर सकता है, वो उसको बैक उसी डायरेक्शन में भी भेज सकता है जिस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी मूव कर रही थी बॉल। ठीक है, वो बैट्समैन जो है उसको अपोजिट डायरेक्शन में भेज सकता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और जिस स्पीड से बॉल आ रही थी वो स्पीड क्या है, बैट से हिट होने के बाद कम भी हो जाती है, और बैट्समैन अगर ज्यादा फोर्स के साथ करता है उस पे काम, तो वो स्पीड जो है ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो जो बैट्समैन के बैट और फोर्स के बीच में बॉल के बीच में जो कुछ भी हो रहा है कि उसकी स्पीड कैसे कम हो रही है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, कोई ना कोई वहां पर फोर्स काम कर रहा है, कोई बल वहां पर काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा हम अगर बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। जो बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे ही उनके जो चिड़ी हम बोलते हैं वो हमारे रैकेट के साथ टकराती है आगे, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे वो इस डायरेक्शन में आ रही है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में उसको फेंकते हैं, उस पर हिट करते हैं। ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, क्यों उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कोई ना कोई। ठीक है, तो जो चीज हम वहां पे अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, फोर्स होता है। ठीक है, उसी की वजह से क्या है, हिट करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ। तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें, अगर कोई बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो फुटबॉल के टाइम पे क्या करते हैं, वो जो हमारी फुटबॉल होती है उसको अपने फुट के साथ क्या हिट करते हैं हम। ठीक है, तो उसको जब हमने हिट कर दिया तो हम क्या है, हमारे दूसरे प्लेयर की तरफ उसको भेजते हैं बॉल को। ठीक है, तो दूसरे प्लेयर की तरफ भेजने के लिए हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, हमें थोड़ी इसकी स्पीड कम भी करनी होती है या ज्यादा भी करनी होती है। तो वो सब हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, फोर्स की हेल्प से कर रहे हैं।
और जो हमारा गोलकीपर होता है वो क्या करता है, उस गेंद को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उस गेंद को रोकने के लिए वो क्या करता है, अपने हाथ आगे करता है। तो वो क्या करता है, उस बॉल की स्टेट को भी तो चेंज कर रहे हैं हम। जो बॉल हमारे पास है हम उसको मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। जो गोलकीपर है उसी गेंद को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मूविंग गेंद को वो क्या कर रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम स्टेट्स जो है मोशन की किसी ऑब्जेक्ट की वो भी चेंज कर सकते हैं। ये सारा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल जो है जनरली हम स्कूलों में भी गेम प्ले करते हैं, उस गेम को क्या बोला जाता है, टग ऑफ वार, ठीक है। तो उस टग ऑफ वार को हम रस्साकसी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, दो टीम्स होती है हमारे पास, और एक टीम क्या करती है, अपनी तरफ जो रोप होती है, रस्सी होती है, उसको खींचने की कोशिश करती है, और दूसरी टीम अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो कोई जो टीम है वो एक टीम उनमें से जीतती है, ठीक है। तो जो टीम जीतती है वो उसने क्या किया होगा, ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाया होगा तभी वो जीती है, ठीक है। अब ये ज्यादा कम फोर्स कैसे लगता है, कैसे फोर्स सम अप होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, ये चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा जैसे हम बाइसिकल अगर हम राइड कर रहे हैं, बाइसिकल चलाते हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, हमारी जो लेग्स होती हैं उसकी मसल का हम क्या लगाते हैं, वहां पर फोर्स लगाते हैं। वहां पर भी एक फोर्स काम करता है जिसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आप इंटरेस्टिंग से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। क्या हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्स के बारे में, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का, ठीक है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन देने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे डेली लाइफ से। जैसे कि हम अपने घरों में कोई भी ड्रॉर जो होता है, ठीक है, किसी टेबल का ड्रॉर होता है, उसको क्या करते हैं, अगर हमें खोलना है उसको, ठीक है, तो ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पुल करेंगे, हैंडल को पकड़कर हम पुल करते हैं, ठीक है। पुल मींस अपनी तरफ खींचते हैं हम उसको, तब वो ड्रॉर क्या होता है, खुल जाता है। लेकिन अगर हमें उसी ड्रॉर को बंद करना होता है, तब हम क्या करते हैं, उसको धक्का देने की कोशिश करते हैं, उसको पुश करते हैं, धकेलते हैं, धक्का देते हैं, ठीक है। यानी कि हमें ड्रॉर को ओपन करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको ओपन करने के लिए पुल कर रहे हैं, और बंद करने के लिए उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमने क्या है, कुछ ना कुछ जोर लगाया है, बल लगाया है, तो वो क्या है, एक टाइप का फोर्स है वो भी, ठीक है। दूसरा हम क्या है, अगर ड्रॉर की जगह हम डोर की बात कर लेते हैं, गेट की, दरवाजे की बात कर लेते हैं। अगर हमें डोर को ओपन करना है तो उसके हम हैंडल को वही पकड़ेंगे और उसको क्या करेंगे, अपनी तरफ पुल करते हैं तो डोर ओपन हो जाता है, और हम उसको पुश करते हैं तो डोर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्या होता है, फोर्स ही वहां पर काम कर रहे हैं, तभी वो अपने आप से तो डोर ओपन या क्लोज नहीं होगा ना, हमें क्या करना पड़ रहा है, या तो उसको पुश करना पड़ रहा है या फिर पुल करना पड़ रहा है, तभी वो क्लोज या फिर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि एक टाइप से हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। समझ में बात, यानी कि किसी चीज का जब हम धकेलते हैं या उसको खींचते हैं, पुल करते हैं, वही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। तो हम फोर्स की क्या डेफिनेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे अ पुल और अ पुश, ठीक है। पुल मीन्स होता है खींचना और पुश मीन्स होता है धकेलना, ठीक है। अ पुल और अ पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट हमारे जैसे ड्रॉर हो सकती है, डोर हो सकती है, कोई टेबल हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, ठीक है। हम इसको पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, ठीक है। उसे पुल और पुश को हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या लेनी है आपने, अब पुल मीन्स खींचना और अब पुश मीन्स धकेलना। तो अब पुल और अब पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का पुल मीन्स खींचना और पुश मीन्स धकेलना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम इसमें, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखोगे, ठीक है, टू ओपन ए डोर, अगर हमें डोर ओपन करना है,
वी हैव टू पुल इट, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, टू ओपन अ डोर, अगर हमें डोर ओपन करना है, दरवाजा ओपन करना है, वी हैव टू, हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुल इट, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, मींस खींचना पड़ेगा। अगर हमें डोर को ओपन करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर फोर्स काम कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। पुल क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का फोर्स है, बल है। ऐसे ही अगर हम क्या कर रहे हैं, टू क्लोज द डोर, टू क्लोज अ डोर, टू क्लोज अ डोर, एक डोर को बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुश इट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर डोर को हमें क्लोज करना है, बंद करना है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पुश को ही क्या बोलते हैं, फोर्स। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो मींस वहां पर फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, वो फोर्स कहलाता है। ये तो हमने ड्रॉर का एग्जांपल लिया, डोर का एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल हम किसी टेबल का लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी टेबल है, ठीक है, उस टेबल को अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है तो हम क्या करेंगे, अगर हल्की सी है वो मेज, ठीक है, तो एक सिंगल पर्सन उसको क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको क्या है, पुश करके या फिर पुल करके जो है लेके जा सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, हमें या तो उसको पुश करना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, अगर बिल्कुल ही हल्की या प्लास्टिक की मेज है हमारे पास, हम उसको उठा भी सकते हैं, ठीक है। तो उठा रहे हैं तब भी हम क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर अर्थ से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी हमारा जो मसल्स हैं उसका फोर्स वहां पर काम कर रहा है, तब वहां पर मस्कुलर फोर्स काम करेगा। तो वो भी एक टाइप का क्या है, फोर्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्स के अलग अलग आप एग्जांपल्स अपने डेली लाइफ से दे सकते हैं। राइडिंग ए बाइसाइकिल, एक बाइसाइकिल चलाना भी क्या होता है, फोर्स ही होते हैं। क्यों, कैसे होता है, क्योंकि हम वहां पर जो बाइसाइकिल के पैडल होते हैं, उन पैडल को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है। और वो पुशिंग जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। और उसी की वजह से तो क्या है, साइकिल आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन आपने ध्यान रखनी है, क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन आप याद रखेंगे, अ पुल और अ पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। एग्जांपल आप अपने डेली लाइफ से कुछ भी दे सकते हैं। आप ये ओपन डोर और क्लोज डोर का भी एग्जांपल दे सकते हैं, टेबल को आप मूव करने का एग्जांपल दे सकते हैं, बुक को मूव करने का एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे टेबल पर कोई बुक रखी हुई है तो हम उस बुक को अगर सेकंड पर्सन तक पास करना तो हम उसको थोड़ा पुश कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें उठाना है तो हम उसको पुल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो पुश और पुल क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि फोर्स, एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हम देखेंगे कि स्टेट को कैसे चेंज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब हमने क्या कहता है कि जो फोर्स होता है वो स्टेट को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब स्टेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो, फोर्स कैन चेंज द स्टेट। फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। हमने एक टॉपिक इसमें पढ़ना है, एक्सप्लोरिंग फोर्स। कौन सा, पहले टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स का क्या मतलब है, देखिए, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था टेबल का। अगर हमारे पास कोई हैवी टेबल या हैवी बॉक्स है, ठीक है, तो उसको हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, या तो उसको पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पुश और पुल कैसे कर सकते हैं, या तो क्या करें, अब एक या एक से ज्यादा, एक अकेला बंदा तो हैवी बॉक्स को नहीं पुल कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको क्या, या तो ये दो व्यक्ति वहां पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दो, अगर हम वहां पे इंसान जो है वहां पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको पुश करते हैं उस बॉक्स को, तो वो इजीली क्या करेगा, मूव हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो वहां पर क्या था, मान लो हमारे पास कोई बॉक्स है, हम एक बॉक्स बना लेते हैं,
ठीक है। इस तरीके से आपने एक बॉक्स बना लिया, पूरा भारी बॉक्स है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगर आप इधर से आपने क्या करना है, यहाँ पर लेके जाना है। यहाँ पर लेके जाने के लिए आपने फोर्स लगाया इस पे, लेकिन ये क्या इतना भारी है कि आप अकेले इसको यहाँ से यहाँ पर धकेल कर नहीं लेकर आ सकते। तो आप क्या करोगे, या तो आपके साथ आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी सिस्टर, आपके साथ और भी कोई इसमें लगेगा, ठीक है। तो इस बॉक्स को मूव करवाने के लिए आपके पास 2 या फिर उससे भी ज्यादा, ठीक है, जितना फोर्स इसको चाहिए मूव करवाने के लिए उतना फोर्स तो आप लगाओगे। तो ज्यादा फोर्स लगाने के लिए आप क्या करोगे, अगर या तो आप क्या कर सकते हो, इसके 2 तरीके से आप इसको बाहर लेके जा सकते हो। कैसे, या तो आप जितने भी पर्सन इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, इसको पुश कर रहे हो, या तो क्या करो आप एक ही साइड से सारे जने पुश करोगे इसको, ठीक है। यानी कि मान लो आप तीनों जो है यहाँ से पुश कर रहे हो इसको, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पुशिंग हो रही है, आप इसको क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। पुश मींस धकेल रहे हो। तो ये यहाँ से मूव करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो, आप इस पर आप इस तरीके से काम कर सकते हो कि ये जो आपके पास बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में आप इधर से पुश कर सकते हो और इधर से कोई भी आके इसको पुल कर सकता है। क्या कर सकता है, पुल कर सकता है। अगर हम इधर से कोई पुश कर रहा है, इधर से पुल कर रहा है, तो ये और आसानी से उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी का जो फोर्स है, हर कोई जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स क्या है, सम अप हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो उस ऐड होने को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, ये अगर इधर से कोई पुश कर रहा है और इधर से भी कोई पुश कर देता है, ठीक है, इधर से हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और इधर से भी हम क्या कर देते हैं, इसको पुश कर देते हैं, ठीक है। दोनों जगह से पुश किया जाएगा, तो क्या अगर यहाँ से भी सेम फोर्स लग रहा है और इधर से भी सेम फोर्स लग रहा है, तो क्या दोनों तरफ से पुश करने के बाद क्या ये मूव करेगा, क्या ये हिलेगा थोड़ा सा भी? इसका जो आंसर रहेगा वो नो। क्यों? क्योंकि इधर से भी हम सेम फोर्स से पुश कर रहे हैं और इधर से भी सेम फोर्स से हम पुश कर रहे हैं, तो ये जो बॉक्स है ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, जहां पर है ये वहीं रहेगा। तो जो फोर्स लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, जो इनके द्वारा फोर्स लगाया गया था और जो इनके द्वारा फोर्स लगाया गया, वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसको भी बोला जाता है एक्सप्लोरिंग फोर्स। तो जो सम अप होता है और जो डिफरेंस होता है इन फोर्सेस का, उसी को क्या कहा जाता है, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स कहा जाता है। मान लेते हैं हम, जो हमने पहला एग्जांपल लिया था जिसमें हमने कहा था कि इधर से हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और इधर से हम पुल कर रहे हैं। उस सबसे पहले हम यहाँ से बात कर रहे थे। मान लो ये फर्स्ट पर्सन है, इसने 2 यूनिट का फोर्स लगाया है, ठीक है। जो सेकंड पर्सन है, इसने 1 यूनिट का फोर्स लगाया है, और जो थर्ड पर्सन है, इसने 3 यूनिट का फोर्स लगाया है, ठीक है। तो एक पर्सन इस पे 2 यूनिट का फोर्स लगा रहा है, इसको 2 यूनिट से पुश कर रहा है, एक इसको 1 यूनिट से पुश कर रहा है, और एक इसको 3 यूनिट से पुश कर रहा है, ठीक है। तो टोटल फोर्स इस बॉक्स के ऊपर कितना लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट, हम लिखेंगे 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 3 यूनिट, यानी कि इस पे टोटल जो है 6 यूनिट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये 6 यूनिट से मूव कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पुल करवा देते हैं और 3 पर्सन को लगाकर। ये पुल करने के लिए इसके ऊपर जो फर्स्ट पर्सन है ये 1 यूनिट का फोर्स लगा लेता है, सेकंड पर्सन 2 यूनिट का फोर्स लगा लेता है, और थर्ड पर्सन 3 यूनिट का फोर्स लगा लेता है। तो इन तीनों का फोर्स भी कितना होगा, 1 यूनिट प्लस 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट, ये कितना हो जाता है, 6 यूनिट, ठीक है। तो ये टोटल फोर्स कितना हो गया, 6 यूनिट। अब टोटल फोर्स कितना लग रहा है बॉक्स के ऊपर, इधर से भी हम 6 यूनिट से पुश कर रहे हैं और इधर से हम 6 यूनिट से क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं बॉक्स को। तो टोटल फोर्स कितना लग जाएगा यहाँ पर, 6 प्लस 6 12 यूनिट का फोर्स लगेगा। यानी कि जो फोर्स है, फोर्स जो जितनी स्ट्रेंथ होती है फोर्स को, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स को ऐड भी किया जा सकता है। और मान लो हम क्या कर देते हैं, इधर क्या पुश की बजाय हम क्या कर देते हैं, इनको पुल करवा देते हैं। इधर हमने क्या करवाया, पुल करवाया, अब हम इसका उल्टा करवा देते हैं, इधर से भी पुश करवा देते हैं। इधर से तो ऑलरेडी पुश हो ही रहा है, इधर से भी हम क्या करते हैं, पुश करवा देते हैं। तो हमने इधर से भी क्या करवाया, पुश करवाया, इसको धकेला हमने बॉक्स को, ठीक है। और यहाँ से हमने बोला कि जो फर्स्ट पर्सन है वो 1 यूनिट का फोर्स लगा रहा है, सेकंड 2 यूनिट का फोर्स लगा रहा है, और थर्ड जो है 3 यूनिट का फोर्स लगा रहा है। तो टोटल फोर्स इधर इस साइड पे कितना लग रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 6 यूनिट फोर्स, ठीक है।
इधर से भी 6 यूनिट फोर्स से हम पुश कर रहे हैं और इधर से भी 6 यूनिट फोर्स से पुश कर रहे हैं, तो टोटल फोर्स कितना होगा, इधर से पुश हो रहा है 6 यूनिट से, इधर से इस तरफ मूव हो रहा है, तो 6 - 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब के बाद हमने क्या किया था, उधर पुल करवा रहे थे, हमने 6 + 6 करके 12 लिख दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं इसको, अब हम क्या कर रहे हैं, इधर से भी पुश करवा रहे हैं, इधर से भी पुश करवा रहे हैं, तो हमने इनको क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो हमने एक बार ऐड किया, एक बार सबट्रैक्ट किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट केस था जिसमें हमने ऐड किया था उसमें हम एक साइड से पुश करवा रहे थे, एक साइड से हम पुल करवा रहे थे, और डायरेक्शन क्या थी दोनों की, ये इसी डायरेक्शन में पुश हो रहा था, उसी डायरेक्शन में पुल हो रहा था, सेम डायरेक्शन थी, तो इसलिए हम उसको ऐड कर रहे थे। लेकिन जो सेकंड केस में हमने जब सब्ट्रैक्शन किया है, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक साइड से हम पुश करवा रहे हैं, दूसरी साइड से भी पुश करवा रहे हैं, और दोनों को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पुश करवा रहे हैं, इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो 6 - 6 कितना आ जाएगा, ये 0 यूनिट यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। वैसे तो फोर्स लग रहा है, लेकिन ओवरऑल इस बॉक्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। तो ये ऐसे जो समिंग अप और सब्ट्रैक्शन अप होता है फोर्सेस का, उसी को क्या बोला जाता है, एक्सप्लोरिंग फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो समिंग अप, और तो हम क्या बोल सकते हैं, समिंग अप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लोरिंग। ठीक है, इसी तरीके से हम फोर्स को क्या करते हैं, एक्सप्लोर बोलते हैं, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो आप जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, वो टॉपिक हम पढ़ेंगे कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को कैसे चेंज करता है। स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब होता है, और फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ मोशन को कैसे चेंज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये सब अभी तक आप इस लेक्चर को देखिए स्ट्रिक्टली और अपना सिलेबस कवर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।